नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैथ की क्लास चल रही है या संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हम शुरू किए हैं। भिन्न कंप्लीट हो गया है फ्रैक्शन, अब नंबर सिस्टम चल रहा है जिसमें हम दोस्त स्थानीय मानों का अंतर देख रहे थे, प्राकृतिक संख्याओं को देखा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, शुरू करते हैं। एक प्रश्न है, यदि ए कामा बी के बीच परिमेय संख्या है तो, यदि ए कामा बी के बीच में परिमेय संख्या है, जितनी परिमेय संख्या होगी उतनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, फार्मूला है। ए इंटू के मतलब कितनी ज्ञात करना है उतनी को ही करना है, के प्लस बी बटे के प्लस वन। ये सूत्र है। ए इंटू मतलब गुणे होता है, ए गुणे के प्लस बी। के का मतलब कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ये हो जाएगा। उसके बाद के प्लस वन, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पर इस सवाल को हल करना है। जितने भी सवाल हैं इन्हें हल करना है। पहला प्रश्न है, 2 3 के बीच 2 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिखेंगे पहला फार्मूला ए, तो ए लिखेंगे, ए गुणे 1 गुणे 3 है, बी है, ठीक है, प्लस, तो प्लस रहेगा, प्लस बी का मतलब होता है 3 रहेगा, प्लस के मीन्स 1, पहली संख्या के प्लस के मतलब होता है 1, ठीक है, 1 प्लस 1, ठीक है, के प्लस 1, के मीन्स 1, 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 1 4, ठीक है। ये मतलब 2 है दोस्त, ये थोड़े लिखेंगे, हाँ 2 लिखेंगे। 2 1 के 2, 2 प्लस 3 बराबर हो गया 5, 5 बटे 1 प्लस 1 2। पहली परिमेय संख्या हो गई है, ठीक है। दूसरी परिमेय संख्या ये है तो 2 गुणे 2, ठीक है, के में दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें तो 2 हो गया, प्लस 1, बी है तो प्लस 3, ठीक है। इसके बाद के दूसरी है तो 2 प्लस 1, ठीक है, 1 रहेगा, नीचे 1 रहेगा के स्थान पे। 2 दूनी 4 3 7 हो गया दोस्त, ठीक है, 7 बटे 3, ठीक है। इसके बाद तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ये है 2 गुणे तीसरी याद करना है, के मिस होगा 3 प्लस ये है बी 3 तीसरी परिमेय संख्या है, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो 2 3 6 6 3 9 आ गया दोस्तों, 9 बटे 4, ये तीसरी परिमेय संख्या है दोस्तों। उत्तर ज्ञात हो गया। इन प्रश्न में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तीनों का उत्तर यही है, 5 बटे 2, 7 बटे 3, 9 बटे 4। देखो 5 बटे 2, 7 बटे 3, 9 बटे 4। चौथी परिमेय संख्या यदि ज्ञात करना है तो ट्रिक आप लगा सकते हैं, 5 2 7 2 9 2 11, एक की ज्ञात कर लेंगे, उसी में से नीचे 1 बढ़ता जाएगा और ऊपर विषम संख्याएं बढ़ती जाती हैं। 5 2 7 2 9 2 11 बटे 5 होगा दोस्त, 11 बटे 5, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, इसको भी आप इसी पे ही देखोगे आप, इसी पर आधारित है। थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, 1 2 ज्ञात कर लेंगे फिर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। 1 बटे 2 व 2 बटे 3 के मध्य 3 परिमेय संख्या बताइए। 3 परिमेय संख्या इसमें भी ज्ञात करना है। 1 बटा 2 व 2 बटे 3 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो वही सूत्र है, ए गुणे के प्लस 1 के प्लस बी बटे के प्लस 1, ठीक है, बटे के प्लस 1। तो यही पहली संख्या में तो 1 बटा 2 गुणे पहली है तो प्लस 1 प्लस गुणे 1 प्लस 2 बटे 3 है तो 2 बटे 3 बटे के प्लस 1, के मतलब होता है
पहली परिमेय संख्या तो 1 + 1, ठीक है, बराबर। इसको हल करते चलिए, कैसे हल करना है। ये पहली परिमेय संख्या है तो 1/2 1/2 हो गया, ठीक है, प्लस, क्योंकि 2 1 के 2 ही होता है तो प्लस 2/3 प्लस 2/3 बटे 2 हो जाए, 2 लिख लो, 1 + 1 2। इसके बाद इसका लासा लेंगे यदि हम, ठीक है, लासा यदि लेंगे तो 2 तिहाई 6 6 2 तिहाई 6 3 1 के 3 प्लस 3 दूनी 6 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 6, ठीक है, बटे 2, ठीक है, यही है 2। तो 4 3 7 हो गया दोस्त, 4 3 7 बटे 6 दूनी 12, पहली परिमेय संख्या निकल आई इसकी, ठीक है, पहली परिमेय संख्या है। जितनी परिमेय संख्या दोस्त पूछेगी उसी को ही ज्ञात करना है। तो 3 परिमेय संख्या हम बता दे रहे हैं, पहली चाहे पूछे तो ये पहली है, फिर दूसरी पूछेगा, फिर दूसरी करना है, फिर तीसरी पूछेगा। तो दूसरी परिमेय संख्या पूछेगा तो 1/2, ठीक है, गुणे पहली थी तो 1 लिखे, दूसरी है तो 2 लिखेंगे, प्लस 2/3 बटे दूसरी पूछ रहा था 2 + 1, ठीक है, बराबर। देखो 1/2 2 दूनी 4, ध्यान दो दोस्त, 2 दूनी 4 हो गया तो 1/2, तो 2 1 के 2, कैसे गुणा तिरछा होता है, 2 1 के 2 2 1 के 2, तो 2/2 प्लस 2/3, इसके बाद आया 2 1 3, ठीक है, ये 3 है तो 3 दूनी 6, एलसीएम लेंगे, फिर 3 दूनी 6, 2 तिहाई 7 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 तो 2 2 4 हो गया, 6 4 10 आ गया, 10 10 बराबर 10/6, ठीक है, 6 आया। इसके बाद ये 3 है बटे 3, तो इसको काट लेते हैं, 2 5 10 2 तिहाई 6, 5/3 त्रिका चाहे 3 गुणे 3 कर दो तो 5/9 आ गया उत्तर, ठीक है दोस्त, 5/9 उत्तर प्राप्त हो गया, 5/9। ये दूसरी परिमेय संख्या। इसी तरह से तीसरी भी है दोस्त, तीसरी हल करने के लिए 1/2 गुणे 3 प्लस 2/3 बटे 3 प्लस 1 3/4, ठीक है, तो 3 1 के 3, ठीक है, तो 3/2 प्लस 2/3 अपन 3 + 1 बराबर 4, 2 तिहाई 6 लासा ले लेते हैं, इसके 2 तिहाई से 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी से 2 दूनी 4 9 4 13 13/6 बराबर 13/6 चौक 24, तीसरी परिमेय संख्या दोस्त, ठीक है, ये तीसरी परिमेय संख्या आपको हमने बता दी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पे ही हम चर्चा करते हैं दोस्त, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके तथा ऐसी संख्याएं दोहराव, ऐसी संख्याओं का दोहराव बार बार ना हो तथा पूर्णतः विभाजित भी ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके तथा रेखीय, मतलब ऐसी संख्याएं का दोहराव बार बार ना हो तथा पूर्णतः विभाजित भी ना हो, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई 22/7, √2, √7, √5, 3√9, 4√3 etc. आदि, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इसी पे एक सवाल भी हल कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, सूत्र पहले देख लीजिए। यदि पूछा गया a, b के मध्य परिमेय संख्याएं के लिए क्या करना चाहिए? यदि a, b है तो इनके बीच यदि अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको, अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले लिखा जाएगा ab है, तो ab लिखा जाएगा ab। इसके बाद घात में घात लगेगा 1/k + 1, कितनी परिमेय संख्यागत k + 1,
ठीक है, के मिस होता है, कितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, के आ गया। ठीक है, तो पहला एक सवाल देख लीजिए क्या है। प्रश्न है √2, √3 के मध्य एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के मध्य एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कर रहा है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कर दिए। एक वाला के 1 रहेगा, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3। जोन सी परिमेय संख्या पूछेगा वही हमको ज्ञात करना। तो यही है √2 और √3। ठीक है, तो पहले इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो √2 गुणे √3। ठीक है, और खात में लगा देंगे 1। पहली है के मतलब होता है 1 + 1। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, आगे जब बढ़ते हैं तो लिखते हैं के। ठीक है, √2 3 6 √6। ठीक है, √6 अपान 1/2। 1/2 आ गया, ध्यान दो 1/2 हुआ, 1/1 1 + 1 बराबर। अब 6 है तो इसको 1/2 अंदर आएगा, 1/2 बाहर, आधा आधा बराबर 6 1/2 1/2 बराबर 6 सही 1/4 बाहर निकल गया। बाहर आएगा तो इसको 4 लेते हैं, √4/6। ये आंसर प्राप्त हो गया दोस्त। ठीक है, यही इसका उत्तर है, यही इसका उत्तर है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या देखते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? हेडिंग डालिए सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वो हैं जैसे वह संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हों उन्हें सम संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हों उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0 2 4 6 8। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हों उन्हें सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या लिख लीजिए। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे वो 1 2 3 5 7 11 13 15 ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या हमने बताया था, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी और एक अन्य संख्या से कट जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वह संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से विभाजित ना हो तथा उनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 आदि। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये एक अथवा स्वयं की को छोड़ करके, जैसे 11 1 के 11 13 के 11 मात्र 2 ही गुणनखंड इनके हैं, इनके मात्र 2 गुणनखंड बनेंगे, इन्हें ही अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 है। इसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या है 3। सबसे छोटी विषम संख्या है 3। ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है वह है 2। ठीक है, 2 सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। प्रश्न बनता है दोस्त, यदि प्रश्न पूछा जाए 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी हैं? 25 हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, और 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 17 के बाद 19
19, इसके बाद 23, 27 28 नहीं को 29, ऐसे ऐसे संख्याएं जो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं दो जो स्वयं एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से ना कटे। जिसे मान लीजिए हम गए 8, 8 1 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, 2 से भी कट जाएगा। 9 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 10 भी कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 12 कटेगा, 1 से, 3 से, 4 से, 12 से, 6 से। जैसे 17 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, 19 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा, 2 से, 5 से, 10 से, और 21 भी कटेगा, 3 से 21, 7 3 21, 21 इकन्नम 21, 21 इकन्नम 1, 21 21, ऐसे ही 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 25, और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 15, और 51 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं 10। इसको आप रट लीजिए। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। मान लीजिए पूछ लिया जाए, एक प्रश्न है कि यह बताइए कि 197 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखते हैं, तो वर्ग करके देखते हैं कि वह जिनके दो के बीच है, मतलब किसके किसके दो के बीच है, यानी 14 और 15 के बीच में यह है। तो 14 जरहम में, 15 में, ठीक है, इसी के बीच में यह है। 14 और 15 के बीच में यह अभाज्य संख्या का यह गुणनखंड है, ठीक है। तो वर्ग करके देखते हैं कि वह संख्या जिसके दो के बीच में है, तो छोटे वाले के नीचे के है जो अभाज्य संख्याएं से भाग देकर देखते हैं कि भाज्य है या अभाज्य है। तो 2 3 5 7 9 11 13 इन सभी से हमने इसको विभाजित किया, लेकिन यह किसी से विभाजित नहीं किया। तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि क्या यह संख्या भाज्य है या अभाज्य है। प्रश्न आएगा कि 197 कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो यही संख्या देखा जाता है। तो दो संख्याओं के बीच वर्ग करते हैं, किसके किसके बीच में है। तो 14 और 15 का वर्ग करेंगे, उसी के बीच में ये है। तो छोटी वाली संख्या जो 14 है यहीं तक, नहीं 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से और 13 से, यहाँ तक इसको हम चेक करेंगे क्या 2 से भी विभाजित नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से, 7 से, ये किसी से विभाजित, यह 197 किसी से भी विभाजित नहीं है। इसका मतलब यही है, आंसर यही प्राप्त होगा कि यह एक अभाज्य संख्या है। यह एक अभाज्य संख्या है। ऐसे प्रश्न आएगा, क्या ये संख्या भाज्य है या अभाज्य संख्या है, ज्ञात कीजिए। तो आइए कुछ आपको दिखा देते हैं कि अभाज्य संख्या कैसी है। जैसे 1 से 100 तक ही अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या का एक सूत्र होता है 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21 जोड़ेंगे 4 4 8 2 10 2 12 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 हमने संख्या बताया। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, हमने ये बताया था आपको। जैसे 1 से 10 तक देखेंगे कौन कौन सी है। 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 11 से 20 तक 4 है, 21 से 30 तक 2 हैं, 21 से 40 तक 2 हैं, 1 से 37 23 29। 41 से 50 तक 3 है, 41 43 47, ठीक है, 3 संख्याएं हैं। 51 से 60 तक 2 है, 53 और 59। 61 से 70 तक 2 संख्याएं हैं अभाज्य, 61 और 67। 71 से 80 तक 3 संख्याएं हैं, 71 73 79। 81 से 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 83 और 89। 91 से 100 के बीच में 1 है, 97। 3 हमने आपको बताया 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक प्रश्न बनता है दोस्त, प्रश्न है कि प्रश्न यही है कि
31 से 90 तक, 31 से 90 तक अभाज्य संख्या कितनी है? एक प्रश्न है दोस्त। 31 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य है? 31 से 90 तक देखेंगे दोस्तों, 31 से 90 तक यदि बात की जाए तो 2 3 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14 12 संख्याएं आएंगी। 90 तक की बात हो रही है 31 से। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों 14 आएगा 31 से लेके 90 तक। ठीक है, अभाज्य संख्या कितनी है 31 से? तो हमने सूत्र जो बताया था 44 22 32 23 और 21। 31 से यानी 10 20 30 निकल गया, 4 4 8 2 10 तो निकल गया, बचा कितना? 90 तक, 90 तक आ गया, 90 तक पूछ रहा है। 90 के बाद 91 से 100 तक एक रहेगा, 90 तक एक निकाल देंगे हम। ठीक है, एक निकाल देंगे तो 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14। ठीक है, 14 आ जाएगा। इसी तरह से पूछ लिया जाए दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछते हैं कि 17 से 89 तक, फिर से ले लेंगे 17 से 89। प्रश्न है बराबर 17 से 89 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो उत्तर यही है, तो 17 से 89 तक अभाज्य संख्या कितनी है याद करना है। तो 17 भी अभाज्य संख्या है, 18 नहीं 19 भी है। तो दोस्त 20 नहीं है 21 नहीं, 21 से हम जब लेंगे तो देखते हैं 21 से 44। ठीक है, 44 सूत्र है 22 32 23 और 21। 89 मतलब होता है 90, 89 मतलब होता है 90 तक यानी। ठीक है, एक इधर से निकाल देंगे। और कह रहा है कि 17 से, तो 17 से बात है 44 44 2 बार 20 तक, 2 तो निकल गया, प्लस यानी 20 हो, यानी 21 से लेकर के 90 तक इतनी संख्या है, प्लस 17 से तो 17 18 छोड़ दे, 18 छोड़ दो, 17 ले लो, 19 ले लो, 2 संख्या इसमें भी रहेगी क्योंकि 17 से है ना। तो 2 2 4 3 7 2 9 2 11 12 13 14 15 16 प्लस 2 बराबर 18 संख्या प्राप्त होंगी। 18 अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इसमें 18 अभाज्य संख्याएं देखने को मिल रही हैं। और आपसे कभी प्रश्न पूछ सकता है, और भी पूछ सकते हैं दोस्त, और भी कठिनाई वाला सवाल एक पूछ सकते हैं कि आप बताइए 1979 के बीच में, 19 से 79 के बीच में और 19 से 79 के मध्य कुल, ऐसे ऐसे पूछते रहते हैं दोस्त। ठीक है, ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं ताकि मध्य, बहुत तरह के सवाल पूछते हैं। तो ये जब सूत्र आप याद किए रहेंगे, जो सूत्र हमने आपको दिखाया था यही वाला सूत्र। ठीक है, सूत्र जो है दिखा रहा हूँ फिर से, ये चार्ट आप बना लीजिए दोस्त। ठीक है, ये चार्ट आप बना लीजिए। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। 44 22 32 23 21 ये सूत्र है। 1 से 10 तक 4 हैं, 2 3 5 7। 11 से 20 तक 4 हैं, 11 13 17 19। यही 17 से हमने बताया था, 17 से 17 19 भी लेना पड़ेगा। 21 से 30 तक 2 हैं, 23 29। इसी तरह से 31 से 40 तक 2 हैं, 31 37। 41 से 50 तक 3 हैं, 41 43 47। और 51 से 60 तक 2 हैं, 53 59। 61 से 70 तक 2 हैं, 61 67। 71 से 80 तक 3 हैं, 71 73 79। 81 से 90 तक 2 हैं, 83 और 89। 91 से 100 तक 1 हैं, यानी 97। इसी को आप याद कर लीजिए, अभाज्य संख्याएं निकल आएंगी।
तो दोस्त मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।